हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो होने वाली रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो को बहुत दिल से शिद्दत से देखते हैं और अपनी एनर्जी जो भी आती है उसे क्लेम करते हैं। ओके, एंड सबसे बड़ी बात कि मुझे आप सभी पर इतना विश्वास है कि जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आता है उसका आप 101% आप ग्रेटिट्यूड पे जरूर करते हो। ओके, चाहे वो कहीं से आ रहा है, चाहे मेरी रीडिंग से मिल रहा है, आपको कुछ भी मिल रहा है, उसके लिए एनर्जी को क्लेम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, बहुत सारी सोल से बस देख कर निकल जाती है, ना उस चीज का आभार व्यक्त करती है, ना इस एनर्जी को क्लेम यहाँ पर करती है। ओके, बहुत सारी सोल्स है जो कहते हैं ना कि अपने मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है कि बस अपना, हमें तो अपना काम करना है। यहाँ पर काम करने से मतलब यहाँ पर कि बस हमें देखना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गलत बात है ये मत समझिएगा कि आपको कोई वॉच नहीं करता है, आपको कोई यहाँ पर देख नहीं रहा है। ओके, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज हैं जो आपको बहुत अच्छे से वॉच करती हैं और देखती हैं। ओके, अगेन मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो बोला जा रहा है, बोलने के लिए जो मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पर वही बोल रही हूँ। हो सकता है जिनके लिए मैसेज है वो 101% वो समझ जाएगा। ओके, एंड कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है। ओके, एंड जो बहुत दिल से प्रेम से इस चैनल से जुड़े हैं और बहुत दिल से चाहते हैं और क्लेम भी करते, ग्रेटिट्यूड भी करते, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको वो दे जो आपकी विश है। ओके, एंड यहाँ पर अभी आपको क्या जानने की जरूरत है, जो मुझे इंट्यूशन आया था कि बाजी पलट चुकी है। ओके, अब वो क्या है, अंदर क्या पिक्चर चल रही है, वो यहाँ पर मैं आपको देखने की और बताने की पूरी कोशिश करूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर सिर्फ अपनी बहुत सारी एनर्जी को समेटने की जरूरत है किसी किसी को। ओके, एंड बाजी जैसे यहाँ पर पलट चुकी है, तो यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा आपको किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको बहुत ही बैलेंस और बहुत समझदारी से और बहुत चीजों को संभाल कर आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। मुझे नहीं पता अभी आपको क्या जानने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि बाजी पलट चुकी है। जब कहते हैं ना कि हुक्म का इक्का आपके हाथ में होता है, ओके, जीत आपके हाथ में होती है, तो वहां पर बाजी पलट जाती है। लेकिन जब जीत आपके हाथ में, जैसे कहीं के आप राजा बन चुके हो, जैसे कहते हैं ना कि राजा बन चुके हो, एक चूक, ओके, और जैसे कहते हैं ना कि एक चूक जाना, कुछ एक जरा सी भी मिस्टेक यहाँ पर कर देना, कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो हो सकता है कि फिर शायद वो आपके लिए सही ना हो। ओके, यहाँ पर कोई ज्यादा ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रही, क्योंकि अभी आपको ये जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि हर चीज से आपके हाथ में, तो आपकी जब चीजें आपके हक में आती है, आपके हित में आती हैं, और जैसे सब कुछ आपके हाथ में होता है, तो उसे संभालना है। ओके, कोई चूक नहीं कर देना कि कोई भी आकर जैसे यहाँ पर आपको सर्व नहीं कर देना किसी के सामने, यहाँ पर कि भाई आपके साथ आपके पास बहुत सारी मनी आ रही, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे लुटा देना है, उस चीज को सेव करो। ओके, जहां तक मुझे अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि कोई बहुत बड़ी विक्ट्री सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर फिर अगेन मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जब हमें जीत मिलती है ना, तो बहुत सारी निगाहें, ओके, जैसे बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारे कहते हैं ना कि मुखोटे पहनकर भेड़िए घूमते रहते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि झपट्टे मारने की उसमें यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर वही सारी चीजें, जैसे गिद्ध की नजरें। ओके, जैसे यहाँ पर वही है कि आपको जैसे आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, जैसे बहुत बहुत मैच्योरिटी से सफलता के साथ उसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, जैसे आपको कुछ यहाँ पर मिला है,
उसे दिखाना नहीं है, उसका दिखावा नहीं करना है, उसे चिल्ला चिल्ला कर बताना नहीं है। ओके, बहुत मैच्योरिटी से, गंभीरता के साथ उसे संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। ओके, अभी आपको ये जानने की जरूरत है। एंड बाजी यहाँ पर पलट चुकी है। जो चीजें अभी तक कहते हैं ना कि आपको बहुत कमजोर कर रही थी, अब यहाँ पर वही चीज आपको स्ट्रॉन्ग भी कर रही है। जैसे बाजी पलट गई है। बाजी जो कहते हैं ना कि जो चीजें शुरुआत से ही आपके हक में, आपके हित में होनी चाहिए थी, वो आपके पास नहीं थी। ठीक है, ये बात अलग है कि आप उसे चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो आपका था वो अभी तक आपका था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बाजी क्या पलट रही है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे अभी तक छीनी गई थी, या आपको जैसे भ्रमित यहाँ पर करा गया था, या बहुत सारी चीजों से आपको दूर यहाँ पर किया था, वो सब कुछ जैसे आपके पलड़े में जैसे आकर गिर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जैसे उस चीज को आप ईश्वर परमात्मा का इतना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, इतना आभार आप व्यक्त कर रहे हो कि जैसे कोई, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ओके, तो ये अभी आपको जानने की जरूरत है। बाजी यहाँ पर पलट रही है। ओके, जो चीजें आपके लिए, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो चीजें आपके लिए नामुमकिन थी, असंभव थी, वो काम आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको किसी भी चीज में अपनी फालतू की एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत कुछ चीजों को जैसे आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को लेकर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी करेगा, आपको खुश करेगा। ओके, एंड आपकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का अभी आपको जानने की जरूरत है कि बाजी पलट चुकी है, कि अभी तक आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जैसे अकेलेपन में यहाँ पर बिता रहा है, जैसे आपने एक अकेलापन महसूस करा है, तो वो अकेलापन आपका हट रहा है। आप उस अकेलेपन से अब बाहर निकल रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब मैं वापस से अपनी उस दुनिया में हूं जहां पर मुझे कहते ना कि मुझे इमोशनली एक अब निराशा नहीं है मेरे अंदर एक हैप्पीनेस है, वो खुशी है। ओके, तो ये बाजी आपकी यहाँ पर पलट चुकी है। कोई बहुत लंबी लंबी फ्रॉक पहनता है और आप उसमें बहुत सुंदर लगते हो। ओके, एंड ये किसी, आपको जानने की जरूरत है, लॉन्ग ड्रेसेस या वन पीस में आप बहुत ज्यादा सुंदर लगते हो, किसी के लिए मैसेज है। ओके, एंड अभी आपको और क्या जानने की जरूरत है? आपके ख्यालों से आपने बहुत कुछ चीजें जैसे यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। कुछ कंप्लीट जैसे आपके लिए होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज को बदलने में समय नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी इस कदर बदलाव पर आ रही हैं, चीजें इस कदर यहाँ पर बदल रही हैं कि आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको उसमें सोचने समझने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ओके, ये आपके लिए बहुत डीप मैसेज है। जैसे कहते हैं ना कि हर काम इतने जल्दी 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 फटाफट फटाफट होंगे कि आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, ये अभी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आपकी कहते हैं ना कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। ये भी आपको जानने की जरूरत है, लेकिन हो रही है वो पॉजिटिव भी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। और शायद कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जैसे आपके सर के ऊपर से चली जाए। ओके, अगर आपको कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं है, सब नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है। ओके, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, शुभता यहाँ पर आ रही है। भाई किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने घर की क्लींजिंग करवाओ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में क्लींजिंग आपको कराने की जरूरत है। हवन करवाओ या कुछ ऐसी पूजा पाठ आप अपने घर में जरूर करवाओ। एक बार आप करवा लो, बस एक बार करवा लो, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको अभी जानने की जरूरत, आपको कोई वॉच करता है, आपको कोई देखता है। यस, आप है ना गाय को रोटी जरूर खिलाया करो। जितना आप गांव की सेवा करोगे ना, उतनी आपकी बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में बदलती चली जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बाजी मतलब
कोई चीजों को यहाँ पर रोक रहा है आपकी, और भगवान ईश्वर जैसे उस चीज को बदलने पर लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी किसी चीज में आपको बहुत तेजी से रफ्तार आते हुए दिखेगी, जैसे आपकी बहुत गति यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी रफ्तार बढ़ रही है। किसी का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थ्रोट चक्रा भी हील होने वाला है। बहुत चीजें हैं जो आपको आपके खुद के शब्द आपको बहुत अचंभित करने वाले हैं। ओके, आप कभी कभी चीजें ऐसी बोल दोगे जो घटित होंगी ही होंगी, ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा है। ओके, किसी की लाइफ लाइन को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि क्या लाइफ लाइन होने वाली, कैसी होने वाली है, तो आप इतना क्यों अपने आप को भ्रमित रखते हो, क्यों इन सब चीजों में आप अपने आप को फंसा कर रखते हो। ओके, किसी की सच्चाई भी आप यहाँ पर सुनने वाले हो, कोई सच, किसी का सच भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है कि कोई आपको किस कदर प्रेम करता है, कोई आपको किस कदर यहाँ पर चाहता है। ओके, ये आपको जानने की जरूरत है। किसी की बाजी जैसे यहाँ पर इस कदर पलटी हुई है ना कि मुझे पता नहीं क्यों कोई आपसे बहुत ज्यादा, अगर मैं ज्यादा पास्ट में भी नहीं जाऊंगी, 1-2 साल में, कि कोई आपसे घृणा करता था, नफरत करता था, लेकिन वो उसका उतना ही प्रेम, उसका उतना ही, जैसे कहते हैं ना कि अपनी आपकी लाइफ में क्या जगह है, क्या महत्व है, वो आप खुलकर यहाँ पर देखोगे। ओके, कोई आपकी तरफ बहुत स्पीड से, रफ्तार से यहाँ पर आ रहा है, एंड किसी को आप अपने इमोशन से भी शेयर करने वाले हो। कोई बहुत जल्दी कहीं पर ट्रैवलिंग करने वाला है, यह भी आपको जानने की जरूरत है। ओके, एंड बाजी यहाँ पर पलट रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अभी तक आपकी जैसे चीजों को यहाँ पर रोक रहा था। आपका हर काम जैसे बहुत स्लो प्रोसेस में यहाँ पर चल रहा था। आपको ऐसा भी लगता हो कि जैसे आप हंसना भूल गए हो, आप जैसे बोलना भूल गए हो। ओके, जैसे हर चीज यहाँ पर आपको ऐसी लगती थी कि यस, आपकी लाइफ है ना, आपने शायद आपने अपने आप को अकेले में रहना सीख गए होगे कि या अब मुझे अकेले ही रहना है, अपनी लाइफ में अकेले ही खुश रहना है। ओके, लेकिन यहाँ पर हर चीज जैसे बदल रही है, बाजी पलट चुकी है कि जितना जो काम आपका स्लो था वो उतना स्पीड से चलेगा। आपके रिलेशन में भी आप देखोगे कि जो लोग आपसे कहते थे कि यस, जैसे आपकी लाइफ से जो चले गए थे वो वापस आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है, कोई आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है किसी भी चीज में। ये ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी, ये हेल्दी है, आपके लिए हेल्दी रिलेशन है। ओके, आपको पैरोट बहुत नजर आएंगे। पैरोट की एनर्जी से शायद आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो, किसी की तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, कोई बहुत पुराना लेटर आपको कहीं पड़ा हुआ मिल सकता है, तो उसे उसे उठाकर पढ़ जरूर लेना आप, यह भी आपको जानने की जरूरत है। किसी पैर में एक दिक्कत है किसी बात को लेकर, तो एक बार आप चेकअप उसका जरूर करवा लो, वो ठीक हो जाएगा। ओके, किसी को लिखने का काम करने की जरूरत है। ओके, कोई फ्लावर के साथ कुछ करना चाहता है, जिससे फ्लावर के साथ पेंटिंग आप करना चाहते हो, तो उस चीज को आप करो, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ओके, किसी के ऊपर गणपति बाबा की भी ब्लेसिंग्स आ रही है। कोई काफी टाइम पहले आप कहीं किसी मंदिर में आप गए थे और किसी चीज के लिए आपने प्रार्थना यहाँ पर करी थी गणपति बाबा से, तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ओके, किसी को यहाँ पर अपने घर में जैसे कहते हैं ना कि स्नेक के छोटे छोटे आकार का कुछ यहाँ पर दिख सकता है। ओके, तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, आप नॉर्मली उसको उठाकर कहीं पर भी, जमीन में कहीं ऐसे पेड़ के नीचे कहीं पर भी आप उसे उनको रख कर आ सकते हो। ठीक है, आपको ड्रीम बहुत आएंगे। ड्रीम के साथ कुछ चीजें आपको बहुत हैरान करेंगी, कुछ चीजें आपको बहुत खुश करेंगी। ओके, तो इन सब चीजों से आपको ज्यादा मतलब यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें समझ में आती तो ठीक है, ना आती है तो ठीक है। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपकी बहुत सारी चीजों को बदलना चाहता था।
ओके, बदलना चाहता था। लेकिन यहाँ पर आपकी चीजें लाइफ में बदली तो हैं, लेकिन वो जो बदलाव करना चाहता था वो नेगेटिव उसमें करवाना चाहता था। लेकिन चीजें बदली है तो, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव उसमें यहाँ पर बदली है। किसी के लिए मैसेज है, कोई जब भी आप किसी बात को यहाँ पर कहते हो या आप किसी से कहते हो तो वो आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो बहुत ध्यान से सुनता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी टाइम ऐसा था कि आपकी बातों को इग्नोर किया गया था, आपको जैसे वो महत्व नहीं मिला था कि जो मिलना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर आप किसी से, ये उसी इंसान के बारे में जिसने कभी भी आपको महत्व नहीं दिया, लेकिन अगर आप अब जो कुछ भी कहोगे वो बड़े ध्यान से सुनेगा और आपको वो बराबर से रिस्पॉन्स भी करेगा। ओके, मुझे गले का क्यों आ रहा है यहाँ पर, जैसे आप गले पर आपके कोई निशान है या कोई स्पॉट है, आप उसे ध्यान से देखना आपके गले पर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को खजाने की चाबी यहाँ पर मिल रही वाली, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, धन से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, यह भी आपको जानने की जरूरत है। बाजी पलट चुकी, क्योंकि जो भी चीजें आपकी ब्लॉकेज थी वो हीलिंग प्रोसेस पर यहाँ पर जारी हैं। किसी ने अपने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीजों को यहाँ पर बदलना चाहा है, जैसे बाजी यहाँ पर पलट चुकी, जो भी आपका पुराना, कहते हैं ना कि एक ही धड़ल्ले से आप जो कर रहे थे, लेकिन आपने निश्चित कर लिया कि अब आपको कुछ चीजों को बदलना है। और ये बदलाव आप, जैसे कहते हैं ना कि खुद के भीतर आप कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी बहुत, जैसे आपकी हर चीज बदल रही है, आपकी लाइफ स्टाइल बदल रही है। आप किसी भी चीज को नेगेटिव उसमें मत सोचा करो। ओके, आपके लिए नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चलना या आपके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जो अधिकार, कहते हैं ना कि कुछ मेन ऐसे अधिकार थे आपके पास में जो आपसे छीने गए, और वो जबरदस्ती छीने गए थे वो अधिकार आपके। अब बाजी पलट चुकी, वही सेम, वही अधिकार जैसे वापस आपके पास आ रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपने आपसे ही छीने वो अधिकार, और उस पर कोई बड़ा गुरूर कर रहा था, उन अधिकारों पर कोई किसी दूसरे की हुकूमत यहाँ पर चल रही थी। जैसे कहते हैं ना कि अधिकार आपके हैं कि भाई ये चीजें आपकी हैं, लेकिन कोई जैसे आपके चीजों को छीन कर और उस पर अधिकार दिखा रहा था। ओके, तो यहाँ पर बाजी पलट चुकी, जो आपका है, जो आपके अधिकार है वो आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि तख्ता पलट गया, हर चीज वजह से बदल गई यहाँ पर। कोई यहाँ पर अपनी फायर साइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, फायर साइन यहाँ पर किसी का, आपका यहाँ पर अग्नि तत्व बहुत एक्टिव हो रहा है। अगर हाल फिलहाल में किसी को ऐसा सपना आया था कि जहां पर आप डर गए थे, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप किसी को यहाँ पर पास्ट में कोई साधु संत महात्मा आए थे और उसमें आपको बहुत चीजें आपको ऐसी मिली थी कि जैसे जहां पर आप सुनते से बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये इतना मेरे बारे में कैसे जानता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि चीजें हमारी उनको इस तरीके से समझ में आ जाती हैं कि भाई इसके साथ यही घटित होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीजें मतलब वो सत्य ही बोले, कुछ चीजें जैसे आपको ऑब्जर्व करके भी वो बताई जाती हैं। ओके, आपके घर में एक दो दिन पहले कोई लड़का आया था और आपने बहुत प्यार से उसको पानी पिलाया था, आपको पता है आपने किसको पानी पिलाया, आपके लिए ये ऊर्जा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है।
अगर आपने सैटरडे के दिन किसी को पानी पिलाया, कोई आपके घर में आया था और आपने बहुत कहते हैं ना कि शिद्दत से उसे प्यार से पानी पिलाया, आप समझ सकते हो कि ईश्वर परमात्मा क्या कितना आपने दिल जीता है, कितना भगवान की ब्लेसिंग्स आपने यहाँ पर ली हैं। जब जब आपका दिल दुखता है, जब जब आप रोते हो, तो ईश्वर परमात्मा आपको तब तब आकर यहाँ पर आपको संभालते हैं। बाजी पलट चुकी है। पहले जैसे कहते हैं ना कि आपको रोने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है, रोने के लिए आपको अकेला छोड़ दिया जाता था, लेकिन बाजी पलट चुकी है। अब जब जब कोई दुख आएगा, परेशानी है, आपके लिए ईश्वर खड़े हैं, परमात्मा यहाँ पर खड़े हैं। वो आपको जैसे अकेलापन महसूस होने ही नहीं देंगे, वो इमोशनली आपको टूटने ही नहीं देंगे। आपको किसी को फिल्में देखने का काफी शौक है और आप काफी फिल्मी मिजाज के भी हो, तो आपके लिए जो चीजें आपको सूट करती हैं, ठीक है, एंड जिससे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, मतलब अच्छा लगता है, वो उन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे। शायद पहले आप इन सब चीजों को इतना तबस्सुम नहीं दे रहे थे, लेकिन वही चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। आप सोचोगे भी ना कि मैं पिक्चर ना देखूं, तो भी आप देखोगे, या ये गाना ना सुनूं तब भी आप वो सुनोगे। ओके, कहीं से जैसे आप अपने आप को पीछे की तरफ करोगे ना, तो भगवान ईश्वर आपको वहीं लेकर लेकर जाएंगे। यह भी आपको जानने की जरूरत है। किसी की सच्चाई को सुनकर आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, इमोशनल हो सकते हो किसी की सच्चाई को जानकर, कि कोई इंसान मतलब आपके लिए कितना, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहते ना कि प्रेम क्या है। कोई आपसे बेपनाह प्रेम करता, मुझे नहीं पता है किसकी एनर्जी है भाई। आप है ना, बाजी जैसे पलट चुकी है। यहां पर मैं जो देख रही हूं कि आपको अभी तक है ना बहुत नफरत मिली है सबसे, तो आपने भी, हर इंसान के अंदर जैसे आपको भी नफरत ही दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर बाजी पलट चुकी है कि आपको यहाँ पर जैसे ईश्वर परमात्मा का जो प्रेम मिला है, तो आपको अब हर चीज में जैसे प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। आपको आपके हिसाब से कोई गलत नहीं है, ना कोई सही है। जैसे आपके लिए आप सही हो और आपके लिए आप ही गलत हो। बाजी यहाँ पर पलट चुकी कि भाई आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि किसी से आपको नफरत नहीं है, किसी से आपको घृणा नहीं है, हर किसी से प्रेम है, हर किसी से आपको मिलने जुलने का मन करता है, सबसे बात करने का आपका मन करता है। ओके, क्योंकि अंदर से आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको जैसे कहते हैं ना कि उस दर्द से, उस तकलीफ से आपको बाहर निकाल दिया। बाजी पलट चुकी है यहाँ पर। आपके जीवन का जो कहते हैं ना कि कोना है, एक दर्द है, एक घाव है, वो हील कर दिया है। अब आपके अंदर एक प्रेम है, एक करुणा है, एक दया है, जो बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर, उसी से आप अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। बाजी पलट चुकी है, क्योंकि जो आपका कहते हैं ना कि जो हर जहां से हर चीज ब्लॉक होती थी, वो दर्द, आपका आपका दर्द, आपके इमोशंस जो आपको बहुत ज्यादा कमजोर करते थे, बाजी पलट चुकी। वही दर्द, वही पेन आपका जैसे कहते हैं ना कि प्रेम बन चुका है। कहते हैं ना कि प्रेम से सबको जीता जाता है, हर कोई प्रेम के बस में है। जैसे आप किसी चीज की भाषा को यहां पर बदल रहे हो। कोई यहाँ पर बहुत दिल से चाहता है कि आपको किसी चीज की, मतलब वो चीज आपको मिले। वेट करो, पेशेंस रखो, आपको जरूर मिलेगी। आप जहां जाना चाहते हो वहां आप जरूर जाओगे, जो करना चाहते हो आप जरूर करोगे। इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका, अगली बार आप इतने
तन मन से इतने उत्साह के साथ जाओगे ना कि हर चीज जैसे आपको अपनी सी लगेगी, हर चीज जैसे आपको वहां पर एक जवाब आपको देगी, हर चीज जैसे आपको अट्रैक्ट करेगी। ओके, मानो किसी का कोई ड्रीम जॉब है, मानो आप यहाँ पर किसी ड्रीम जॉब की तरफ यहाँ पर चाहते हो कि ये मेरी जॉब लग जाए। ओके, और आप इसमें ही अपना जीवन यहाँ पर देखते हो, तो ईश्वर परमात्मा का मैसेज है आपके लिए कि आप क्यों अपने आप को लिमिट में बांध रहे हो। किसी चीज की कोई आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आप को एक बाउंड्री में मत बांधो। कोई आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको कोई यहाँ पर गलत नहीं बता रहा है किसी भी बात के लिए, लेकिन भगवान ईश्वर आपको कहते हैं कि आपकी वो लिमिट को तोड़ना चाहते हैं। एक बार आप अपनी लिमिट तोड़ दो और एक बार सिर्फ ये बोल दो कि यस, ये जो कुछ है पूरा ब्रह्मांड मेरा है, पूरी सृष्टि मेरी है। आप किसी एक से लगाव नहीं रख सकते, आपको सबसे प्रेम करना है, हर चीज जैसे आपके लिए है। एक बार सिर्फ ये बोल दो, आप किसी से नफरत मत करो, आपको सब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में आपको प्रेम दिखने लग जाए। वो जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो दौड़ा दौड़ा आपकी तरफ आएगा। इसे कहते हैं ना कि फिर वो हर चीज आपके लिए वेलकम करेगी। आप किसी चीज को मना मत करो, मना नहीं करना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये चीज मैं कैसे करूंगा, ये मत करो। आप हर चीज को प्रेम दो, हर चीज से आप प्रेम से लगाव से किसी भी काम को आप यहां पर करो, हर काम को अपनापन दो यहां पर। फिर जो आपका ड्रीम है, फिर जो सपना है आपका, वो 101% पूरा होगा ही होगा। आप ना बोलना छोड़ दो, बस फिर देखो मिरेकल्स कैसे होते हैं। एंड 2026 आप अपनी ड्रीम जॉब को ही करोगे। किसी का वर्दी का सपना है, कोई यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि आप वर्दी लेना चाहते हो तो वर्दी आपको मिलेगी, लेकिन जैसी चाहते हो उससे डिफरेंट होगी, उससे काफी अलग होगी, लेकिन जाओगे आप वर्दी में। आपके लिए बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, और आने वाले एक हफ्तों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भरमार आपके लिए हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज आपको अपनी तरफ यहाँ पर बुला रही है। इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। फिर देखो आप कुछ चीजों को सरेंडर कर दोगे तो ऑटोमेटिक जहां आप जाना चाहते हो वहां आप चले ही जाओगे। एंड किसी की उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है यहाँ पर। उल्टी गिनती से मतलब यहाँ पर अगर आप अपने सपनों के लास्ट में आप खड़े थे ना, तो अब आप धीरे 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 अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो। कोई किसी के साथ बात करते हुए बड़ी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, बड़ी गंदी लैंग्वेज आप यूज करते हो, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को आप सही करो। किसी के ऊपर 2025 के जाते जाते 2025 जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा भैया। इतना कुछ 2025 आपको देकर जाएगा ना कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, ये बचे कुछ दिन 2025 के, आपको कहते हैं ना कि इतनी झोली भर जाएगा वो आपको, जैसे आप 2025 को इतने कहते ना कितने अच्छे तरीके से विदा करोगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो साल गया दोबारा नहीं आता है। तो इसको 2025 को आप ऐसे बोल के विदा करोगे कि आपने जो मुझे दिया है वो मेरी औकात से भी बाहर था,
एंड आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपको बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलेंगी, बहुत चीजें ऐसी सुनने के लिए मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी जहां पर आपकी आत्मा खुश होगी। कोई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा वरी है, टेंशन में रहता है, तो बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके बच्चों के साथ में कि जहां पर चीजें थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, एंड साथ में जैसे आपके बच्चों को भी यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। किसी की अभी 24 आवर्स में इमोशनल हीलिंग होने वाली है। डिवाइन की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि किसी की इमोशनल हीलिंग हो रही है। कोई मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाला है। हनुमान बाबा की कृपा हो रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।